हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई कंसेप्चुअल वीडियो नहीं है। फिर से ये सॉल्यूशन है उस मॉक टेस्ट का जो क्लासरूम में हुआ है। एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टोटल 22 क्वेश्चन है और इसमें जो टेस्ट हुआ है, जो मॉक टेस्ट हुआ है, इसमें हमारे एलसीएम एचसीएफ के और कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा हमारा वो परसेंटेज का होगा। अभी के लिए हम एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। मैं फिर से बता दूं, इसमें कोई कंसेप्ट में नहीं बताऊंगा अलग से कि कुछ समझाऊंगा, ऐसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है। कंसेप्ट वाली वीडियो जल्दी आनी शुरू होगी और रेगुलर तौर पे आएगी और चैप्टर वाइज आएगी फिर वो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हम वेस्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। 22 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। आई थिंक सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आप में से ज़्यादातर लोगों ने किया ही होगा क्लास के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि यदि कोई संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि यदि कोई संख्या, एक संख्या है, कोई भी एक नंबर है, वो 31 से उतना ही ज़्यादा है, यानी कि जो नंबर है हमारा ये 31 से कुछ ज़्यादा है तो 31 से कम होगा, और ये 31 से उतना ही ज़्यादा है जितना ये 75 से कम है, यानी कि जो संख्या है हमारी ये 75 से भी कम है, 75 से उतनी ही कम है जितनी 31 से अधिक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है। एक बार क्वेश्चंस आते हैं इसके भी उस टाइप के कि किसी वस्तु को बेचने पर जितना लाभ हुआ उतने पर बेचने पर हानि हो जाती है। इस पर कुछ बनते हैं क्वेश्चंस, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई वैल्यू बीच में हो, यहाँ पर ये वैल्यू बीच में है भाई, इससे जितनी ये अधिक है उतनी ही इससे ये कम भी है। समझने की कोशिश करिए थोड़ा। अगर कोई भी वैल्यू किसी नंबर से उतनी ही कम है और दूसरे नंबर से उतनी ही ज़्यादा है, तो जो नंबर हमारा होता है, ये वाला नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इन दोनों नंबर के बिल्कुल बीच की नंबर होता है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 31 और 75 को जोड़ के जो उसका आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब मैं 31 और 75 को ऐड करता हूँ तो ये आता है हमारा 106, और 106 को मैं 2 से भाग करता हूँ तो यह आ जाएगा 53। तो इसका मतलब हुआ कि 53 हमारी वो संख्या होगी जो 31 से उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि वो 75 से कम है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 31 से कितनी ज़्यादा है, ये 31 से ये 22 ज़्यादा है, तो ये संख्या हमारी 75 से भी 22 कम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी 4 हो जाएगा। ये वाला 53 इसका सही आंसर था। आई थिंक आप लोगों ने ये किया होगा, आसान क्वेश्चन था सबसे पहले ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ नंबर व्हेन सॉरी यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया। एक नंबर में ले लेता हूँ, यहाँ पर n है, कोई भी संख्या n, अगर मैं उसको 899 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्वेश्चन में कहते हैं कि रिमाइंडर या शेषफल प्राप्त होता है कितना, शेषफल प्राप्त होता है 63। ठीक है जी। उसी संख्या को 29 से करूं, उसी संख्या को मतलब इसी n को अगर मैं डिवाइड करूं 29 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया हमसे। ऐसे क्वेश्चन की हमने भरमार की है क्लासरूम के अंदर। आपको ये देखना था कि क्या इस 29 से ये 899 डिवाइड होता है। आपने क्लासरूम में देखा होगा सोल्व करके कि जी हाँ, 29 से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कितनी बार होता है वो आपने देखा होगा, 31 जो भी आएगा। लेकिन हमारा काम सिर्फ ये देखना था कि क्या 899 29 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ जी होता है। तो आपको बस क्या करना था, इस 63 को ही डिवाइड करना था किससे, 29 से। इसका पूरा कंसेप्ट मैं क्लासरूम में समझा चुका हूँ कि क्यों कर रहे हैं। तो बताइए क्या रिमाइंडर आएगा, 63 को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 29 दूनी 58, 5 बचेगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ये भी आप लोगों ने किया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से दोबारा देख लेना, नहीं भी समझ में आएगा तब भी तो क्लासरूम तो अपनी है ही, वो कहाँ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000, 1000 में क्या जोड़ें जिससे कि नंबर 45 से डिवाइड हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, या तो आप इसको बेसिक से आप डिवाइड कर करके भी देख सकते हो, लंबा मेथड हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि 1000 है, मेरे पास एक संख्या है, एक संख्या कौन सी है, 1000 है। 1000 में मैं क्या संख्या जोड़ूं, मतलब x जोड़ दिया तो ये संख्या हमारी किससे डिवाइड हो जानी चाहिए, 45 से डिवाइड हो जानी चाहिए।
और आपको पता है 45 से डिवाइड होने का मतलब हमें पता है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाऊंगा तो 9 और 5 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। 5 का तो रूल पता ही है ना, लास्ट में क्या होना चाहिए 5, यहाँ पर 5 या 0। 5 का रूल होता है या तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 0 तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक्स की वैल्यू या तो हमारी ऐसी होगी कि जिसके लास्ट में या तो 5 होगा या 0 होगी, ठीक है। लेकिन इसको भी छोड़ो आप, इस ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई ना। आप यहाँ पे ये देखो, अगर ये नंबर है हमारा, ये वाली संख्या 1000 में मैं जिसको भी जोड़ूंगा, ये वाली संख्या जो हमारी दिख रही है यहाँ पे आपको, ये वाली संख्या, क्या ये 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 45 से डिवाइड करना है इसको, और 9 से होना ही पड़ेगा इसको। और 9 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिनका डिजिट सम कितना होना चाहिए 9 या 9 का कोई मल्टीपल। आप बताइए, इसका तो डिजिट सम हमारा कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो x में कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी या तो जिससे कि इसका डिजिट सम 8 हो। 8 और 1 ये दोनों जुड़ करके ये वाले 9 अगर बना दें तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन से देख लीजिए, अगर मैं इसको x की जगह 10 रखूँगा, देखो ऑप्शन से करके देख लीजिए आप इसको फटाफट से। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो भाई इनका डिजिट आएगा, चलो दिखा देता हूँ मैं, 1010 आएगा। ये क्या इसका डिजिट सम 9 से डिवाइड हो रहा है? ये नहीं होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको 10 नहीं रख सकते। 20 रख के देखते हैं, ये आ जाएगा 1020। इसका डिजिट सम आ रहा है 3, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 से मैं क्यों चेक कर रहा हूँ भाई, दिख समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ मैं क्योंकि 45 से डिवाइड होने का मतलब होता है कि 9 से भी होना ही पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारे एक ऑप्शन बचता है 35। मैं आपको, अच्छा मैंने 10 क्यों लिया पहले? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी बताओ, सबसे छोटा जो ऑप्शन दिए हैं उसमें छोटा बताना है। तो मैंने सबसे पहले 10 उठा के देखा, नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया। अगर मैं 1035 देखता हूँ तो आपको पता है कि ये 1035 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 3 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। तो यही हमारी संख्या होगी 1035। 35 जोड़ने पर 1035 आएगा। 1035 हमारा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, अपना काम हो गया। यानी कि 45 से डिवाइड हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन से करके भी देख सकते थे। मुझे बहुत उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो आगे के लिए ध्यान रखना। क्वेश्चन में कहा है कि भाजक, आप लोगों को मैं क्लास में समझा चुका हूँ भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, 25 गुणा है शेषफल क्या होता है। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये लिखा मैंने, ऐसे हम भाग करते हैं। तो ये तो होता है भाजक, ये होता है जी भाजक, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा। ये होता है भाजक। भाजक जो है भागफल का, ये भागफल का 25 गुना है। अगर ये x है, चलो इसको x मान लेते हैं, ये x है, तो ये जो 25x है ये वाला, और ये जो 25x है, ये जो डिविजर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर का 5 गुना है। अच्छा इसमें तो भागफल दिया है 16, तो हम यहाँ पे सीधा भागफल लिख लेते हैं 16, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भागफल हमारा 16 है तो भाजक 25 गुना है, तो 25 गुना कर देंगे इसको, 16 गुना 25 हो जाएगा 400। और जो भागफल है, ये भाजक है जो हमारा, ये वाला भाजक है, ये शेषफल का कितना है, शेषफल का 5 गुना है। तो अगर ये 5 गुना है शेषफल का, तो शेषफल 80 होगा, क्योंकि 80 का 5 गुना ही 400 होता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, 400 गुना 16 प्लस जो शेषफल हमारा बचा वो, तो 400 गुना 16 6400 हो गया, इसमें 80 और जोड़ दिया, इसलिए फिर शेषफल हमेशा जुड़ता है, तो 6480। हाँ जी 6480, ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा इसका। ये बिल्कुल क्लासरूम का क्वेश्चन है, और आप चाहे तो अपने नोट्स उठा के देख लेना, ये क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पिकनिक पार्टी, पिकनिक के लिए पार्टी चली है भाई। प्रत्येक सदस्य ने कुल सदस्यों की संख्या से 2 गुनी राशि का योगदान दिया। तो आप बताइए कुल पैसे कैसे निकालेंगे आप, मेरे को बताइए। जैसे 5 लोग सोचते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 5 लोगों ने प्लानिंग की, भाई हम पार्टी में चलेंगे, सॉरी पिकनिक करने चलेंगे, पार्टी तो छोड़ो, हम चलेंगे जी पिकनिक करने।
और उसमें डिसाइड हुआ कि हर एक आदमी प्रत्येक आदमी 100 रुपये देगा। तो बताइए कितने रुपए इकट्ठे हो गए उनके। भाई आप कहेंगे जाने वाले हैं 5 लोग, हर एक आदमी 100 रुपये दे रहा है, तो कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 500। कैसे पता चला जी? इससे जी सर पता चला ऐसे कि जितने भी लोग हमारे होंगे टोटल, जितने भी हमारे पास लोग होंगे टोटल या व्यक्ति होंगे जितने भी, एक तो वो ले लेंगे हम और उसमें गुणा कर देंगे प्रत्येक कितना देता है, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ। ठीक है, जैसे 5 लोग थे, प्रत्येक दे रहा है 100 रुपये, तो हमें पता चल गया कितने पैसे इकट्ठे हुए, टोटल 500 रुपये हुए। समझ में कि नहीं? या फिर जैसे एग्जांपल से कहा कि 10 लोगों ने प्लानिंग की, भाई चलते हैं घूमने, और हर एक आदमी जो है वो 40 रुपये देगा, तो हर एक आदमी 40 दे रहा है, 10 आदमी है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल 400 रुपये इकट्ठा हो गए। ये तो एग्जाम्पल से था। अब आते हैं क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक सदस्य ने कुल सदस्यों की संख्या का 2 गुना दिया है। प्रत्येक ने कितना दिया भाई? प्रत्येक ने कहा कि प्रत्येक उतना देगा जितने भी व्यक्ति है, जितने भी लोग हैं उसका 2 गुना। मान लेते हैं पार्टी में या पिकनिक में जाने वाले X लोग थे, तो प्रत्येक व्यक्ति ने इस व्यक्तियों का 2 गुना यानी कि 2x जो है प्रत्येक व्यक्ति ने पैसा दिया है। तो कितना पैसा खर्च हो गया होगा, इकट्ठा हुआ होगा? x गुणा 2x। और ये क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो हो है 3042 जो है वो इकट्ठा हुआ है। तो जब मैं x में 2x की गुणा करूँगा तो इसका आंसर आएगा 2x² इक्वल टू 3042। यहाँ पे गड़बड़ करते हैं भाई, x में x की गुणा करके स्क्वायर नहीं लिखते हैं वो, और यहीं पर ही खेला हो जाता है। ये जो x² है, अभी थोड़ा छोटा पड़ रहा है वाला, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो x² किसके इक्वल आएगा? x² आ जाएगा 3042 और डिवाइड बाई 2। ये 2 जो है इधर आके डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये आपको पता है। अगर इधर लिख देता हूँ मैं, x² हमारा अगर आ रहा है कितना, x² अगर आया 1521, तो ये आपको पता है कि 1521 किसका स्क्वायर होता है? हाँ जी, 39 का स्क्वायर होता है। तो कुल लोग जो जाने वाले थे पार्टी में कितने उपस्थित थे? तो 39 थे, क्योंकि हमने x किसको माना था? x ही हमने माना था उन व्यक्तियों की संख्या को। बहुत ही आसान है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट ये था कि हमें टोटल सामान या टोटल पैसे कैसे पता चलते हैं। हमें पता चलते हैं जी जितने लोग जाने वाले हैं और प्रत्येक के हिस्से में कितना आ रहा है, बस उतने की गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा आ जाता है। आई थिंक आ गया होगा समझ में। नहीं आया एक बार फिर से देख लेना। चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं कौन सी 3 और 200 के बीच जो 7 से विभाजित है। भाई जैसे संख्या हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते हमें देखनी है कहाँ तक। मान लेते हैं मैंने 200 तक लिख लिया ऐसे, तो 7 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या होगी? इसने कंडीशन दी है कि 3 और 7 के 200 के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो चाहे कंडीशन ना भी देता, 3 से पहले तो हमारी कोई ऐसी संख्या है भी नहीं जो 7 से भाग होती हो। सबसे पहली संख्या हमारी 7 होगी। तो पहले होगी 7, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 × 21, फिर 7 × 4 28, फिर 7 × 5 35। ऐसे करते 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 हम लगभग 200 के आसपास जाएंगे। और देखते हैं कि अगर 200 के आसपास जाएंगे तो 7 से भाग होने वाली कौन सी संख्या होगी? 7 दूनी 14, ये बच गया 6, और 7 × 8 = 56, बच गया 4। तो इसका मतलब 196 हमारी एक लास्ट वाली संख्या होगी। ऐसे 196 कैसे पता चला? ये जो शेष रिमाइंडर हमारा बचा है इसको माइनस करके, 200 में से माइनस करके 4 को, इसका मतलब 196 जो है वो 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और ये कितनी बार आई? जैसे 7 × 1 ये पहली संख्या थी, ये वाली। 14 कितनी थी? दूसरी संख्या थी क्योंकि 7 × 2 है। 21 कौन सी संख्या थी? तीसरी थी क्योंकि 7 × 3 है। 28 कौन सी संख्या थी? चौथी थी। कैसे? क्योंकि 7 × 4 होता है। 35 कौन सी संख्या थी? पाँचवीं, क्योंकि 7 × 5 35 होता है।
196 कौन सी संख्या होगी? 28वीं, क्योंकि 7 गुना 28 196 होता है। तो ये पहली संख्या, 2 3 4 5 ऐसे करते करते टोटल कितनी संख्याएं बन रही है हमारे पास? 28 संख्या बन रही है, क्योंकि 7 में 28 की गुणा हुई है सबसे लास्ट में। तो 7 से भाग होने वाली हमारी कितनी संख्याएं होंगी? 28। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत थी ऐसे क्वेश्चंस, हालांकि क्लासरूम में भी मैंने नहीं कराए हैं, किसी दिन टाइम मिलेगा तो इनको फिर से करा दिया जाएगा। नंबर, एक संख्या को 68 से विभाजित करने पर, एक संख्या है, वही संख्या बहुत खूबसूरत सी संख्या है, मान लेते हैं n है, अगर उसको 68 से डिवाइड करें तो भागफल, भागफल होता है जी ये 269, ये है भागफल, और यहाँ पर शेषफल बचा 0। तो बाकी तो सब छोड़ो दुनियादारी, ये बताओ कि ये n कितना होगा। ये वाली वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया है, क्लासरूम में भी समझाया है, इसको हम बोलते हैं भाज्य। ये जो n हमारा आया है ये हमेशा इक्वल होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 68 और इंटू 269 और प्लस जो शेषफल बचा होता है। शेषफल यहाँ पे 0 है, शेषफल मतलब कुछ बचा नहीं है, तो हमें आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि n की वैल्यू तो आ गई है। अब क्वेश्चन में कहता है कि यदि उसी संख्या को, ये जो उसी संख्या को कह रहा है, ये उसी संख्या का मतलब है इस संख्या को, जिस संख्या को 68 से भाग दिया, उसी संख्या को 67 से विभाजित किया जाए, इसको अगर मुझे 67 से डिवाइड करना पड़ जाए तो क्या शेषफल होगा। हमने शेषफल की क्लास में समझा था कि आप जो है नंबर को ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 40 को कह रहा हूँ आपसे कि 40 को आप मुझे 7 से भाग करके बताओ, तो आप कहेंगे 7 पंजे 35, तो शेषफल आया 5। लेकिन मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया था कि 40 को आप चाहे जैसे मर्जी लिख ले, आप इसको 30 + 10 भी लिख सकते हैं, और 7 से अलग अलग भाग कर दो। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस कर दो, 2 और 3 जुड़ के कितना आ गया? 5, तब भी शेषफल वही रहेगा। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इन नंबर की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग ही डिवाइड कर सकते हैं आप। जैसे 67 से 68 को डिवाइड करूँगा तो एक शेषफल आएगा यहाँ पर। 67 से 269 को अगर डिवाइड करूँगा तो आपको पता है 67 इंटू 4 हो जाएगा 268, तो यहाँ पर भी हमारा शेषफल एक ही बचेगा। बीच में गुणा का निशान, तो गुणा कर देंगे, 1 गुणा 1, तो शेषफल बचा हमारा 1, तो 67 से छोटा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 1 जो है फाइनल रिमाइंडर होगा। आसान है, क्लासरूम में किया हुआ है। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 2 नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर, 2 नंबर है भाई, नाम रख लेते हैं उनके खूबसूरत से। एक का नाम आपके डिमांड पे एक्स तो नहीं रखेंगे हम, ए ले लेते हैं। एक है ए संख्या, अगर मान लेते हैं मैं उसको एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो इसने कहा, देखो ध्यान से, 2 संख्याएं हैं, ए मान लिया मैंने, चलो मैं मान लेता, ध्यान से देखो, एक संख्या मैंने ए मान लिया और एक संख्या बी मान लिया। 2 संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित किया गया, इन दोनों को किसी एक ही संख्या से भाग कर दिया, तो मान लिया मैंने दोनों को x से भाग कर दिया, तो शेषफल क्या बचा? क्रमशः का मतलब उसी क्रम में, यहाँ पर इस नंबर से हमारा शेषफल बचता है 3 और यहाँ से बचता है 4, यानी कि इस वाले में बचता है शेषफल 4। यदि इन दोनों संख्याओं के योग, दोनों संख्या तो हमारी ये थी, ये तो भाजक है, इन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से, भाजक तो x ही था, उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। चलो जी, इस 2 की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले बताओ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, a को भी और b को भी, और x से भाग करूंगा तो क्या शेषफल आएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, आप अलग अलग भी रिमाइंडर निकाल सकते हो, जोड़ने या गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। x से अगर मैं a को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है सुनहरे शब्दों में कि अगर मैं a को 3 से भाग, x से भाग करता हूँ तो 3 आता है। अगर मैं b को x से फिर से भाग करूंगा तो ये कहा गया कि 4 भाग आता है, तो मैंने लिख दिया साफ साफ 4 आते हैं, बीच में प्लस का निशान है, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं x से भाग करता हूँ तो शेषफल आता है 7। अगर शेषफल 7 होता तो क्वेश्चन सोल्व हो गया था। लेकिन आप ही बताइए, जब इसने कहा कि शेषफल तो 2 बचना चाहिए था, इसका मतलब ये जो शेषफल है हमारा, इसको एक बार फिर से x से डिवाइड करना पड़ेगा,
क्योंकि ये x से बड़ा आ गया होगा। और इस नंबर को मैं फिर से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा। आप बताइए किस संख्या से 7 से भाग करूँगा और 2 बचेगा? तो इसका उत्तर होगा कि 5। x की जगह क्या लिखेंगे हम? 7 को जब मैं 5 से भाग करूँगा तभी शेषफल 2 बचेगा कि नहीं? तो x की वैल्यू होगी 5। और ये पूछना चाहते हैं कि भाजक क्या है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना हल्का भी नहीं है कि किसी अरे गहरे छोटे मोटे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, मैंने क्लासरूम में बताया था, ये लेवल थोड़े से मैंने ऊपर रखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सही से समझ लेते हो, कर लेते हो, तो आपका कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी क्लासरूम के अंदर नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस करिए थोड़ा, डाउट्स को बार बार पूछिए, मौका है, हाथ से मत जाने दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और मुझे लगता है अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको क्लासरूम में भी या यहाँ पर भी, इसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये फिर से क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन पहले बहुत पहले आते थे एसएससी सीजीएल बैंकिंग में, अब इनका लेवल बहुत गिर चुका है, तो किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखने से खतरनाक लग सकता है, बट सच्चाई यही है कि किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है ये। ठीक है, आपको मैं पहले क्लासरूम में मैंने बताया था कि दो चीज़ें होती है, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे कि 2⁻³ इंटू 2⁻4 इंटू 2⁻5। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं। एक तो होती है ऐसी संख्या जिनके बीच में मल्टीप्लाई होती है, और एक होती है ऐसी संख्या जिनके बीच में ऐसे प्लस का निशान लगा होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है, ये दोनों हमारी अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको आप अलग अलग बोलते हैं, डिफरेंट है वे दोनों, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे है डिफरेंट? इसका आंसर होता है जब बेस हमारा सेम होता है, तो बेस तो सेम ही रहता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी, यानी कि 3 में 4, 7 और 5, ये जुड़ के 12 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन इसका क्या आंसर होता है? इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी बीच में प्लस का निशान लगा हो ये वाला, इसमें आपको हमेशा कॉमन लेके रखना है, कॉमन। और कॉमन क्या लेना है? छोटी वाली पावर लेनी है, छोटी पावर कॉमन लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे छोटी क्या मतलब? ये 3, 2⁻³ कॉमन ले लिया तो इसमें यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2⁻1 बचेगा 2, यहाँ पे 2⁻2 बचेगा, 2⁻2 होता है 4। मैं लिख देता हूँ भाई, 2⁻3 था, 2⁻3 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बच गया हमारा 1। 2⁻4 था ये, इसमें से 2⁻3 ले लिया तो 2⁻1 बच गया अंदर। यहाँ पर 5 पावर थी, यहाँ पे 3 हमने बाहर ले लिया तो बच के अंदर 2। बस इतना सा है। 2⁻3 बाहर लिख देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, ये सिर्फ समझाने वाली बात थी। आई थिंक ये मैंने शायद क्लासरूम में एक तरफ पे बताया था, फिर भी मैंने बता दिया है, और एक बार मेरे को याद दिला देना, मैं क्लास में आपको फिर से इसको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्सप्लेन। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 4⁻61 प्लस 4⁻62 प्लस 4⁻63, ये बताइए कि किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, किससे? तो मैं 4⁻61 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचा 4⁻1 और यहाँ से बचेगा 4⁻2। ये 3 है भाई, ये 3, ये मार्केट में थोड़ा नया आया है, मार्केट में 3 है ये। 4⁻61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना हो गया? ये हो गया 4⁻61, ब्रैकेट में आ गया 21। आप मुझे बताइए, ऑप्शन से देख करके फटाफट से बताइए कि ये किससे भाग हो सकता है? क्या ये 17 से भाग हो सकता है? भाग होने का मतलब ये होता है कि संख्या कट जानी चाहिए। 17 से किसको काटोगे ऊपर? बताओ किसको काटोगे? ये 4 लिखा है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 61 बार लिखा है, और फिर गुणा हो रही है 21 की। अगर आपको ये कन्फ्यूज कर रहे तो मैं सीधा सा इसको गुणा 21 लिख देता हूँ ऐसे। ये संख्या हमारे पास, 17 से किसको काटोगे? 4 में कभी 17 आएगा नहीं, 21 में कभी 17 आएगा नहीं, सिंपल सा मतलब ये 17 से भाग नहीं होगी, ये ऑप्शन खत्म हमारा। 13 से भाग होगा कि नहीं होगा? 13 भी हमें ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है।
ठीक है, 11 से भाग होगा, 11 भी ऊपर नहीं दिख रहा है, 4 में कहाँ 11 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 11 कहाँ आएगा, 21 में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखें 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 से तो 21, खत्म, नीचे 1 बच गया, तो मतलब पूरा डिवाइड। इसका मतलब 3 से ये संख्या पूरा पूरा भाग हो जाएगी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड देयर क्वोशिएंट। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं मैंने मान ली a प्लस बी है और उनका योग है 120। ओके, उनका भागफल 5 है। भागफल भाई ये होता है कि a बटे b, ये 5 है, ये है भागफल 5। तो आप ही बताइए मुझे चुपके से कि a किसके बराबर हुआ, b तो इधर चला जाएगा, a बराबर हुआ 5b के, a बराबर हुआ 5b के। तो इसमें रख दें भाई, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ए की जगह क्या लिख दें, 5 भी लिख देते हैं। तो 5b प्लस बी बराबर 120। तो 6b बराबर है 120 के, तो b बराबर है 120 बटे 6 यानी कि 20 के। लेकिन 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 ये तो b की वैल्यू आई है ना, तो फिर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, और सॉरी b की वैल्यू फिर से यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर रख दें b की वैल्यू a प्लस 20 बराबर 120 है, तो a बराबर कितना होगा, 100 होगा, 20 की तरह के माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं मतलब a और b का अंतर, तो a है 100 और b है 20, तो अंतर है कितना, अंतर 80 है। 100 और 20 का अंतर 80 है। कहाँ है, चुपके से बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 पे, 3 पे बैठा है भाई। आसान था भाई, आसान था, आसान था क्वेश्चन। बस ये प्रॉब्लम कर सकते हैं कि भागफल क्या होता है आपको, ठीक है, बता दिया मैंने, आगे के लिए ध्यान रखना, भागफल ये होता है। क्वेश्चन नंबर है जी 11। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 डिविजिबल बाई 4, 5, 6, डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6, मतलब कि 4, 5 और 6 तीनों से भाग होना चाहिए। तो आपको पता है इन तीनों से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या तो इनका एलसीएम होता है, जो कि 60 है। अब जो 60 के पहाड़े में कोई भी संख्या आएगी, 60 के पहाड़े में कोई भी संख्या आएगी, वो 4 से भी अपने आप होती रहेगी, 5 से भी और 6 से भी, तीनों से भाग होगी वो। जो एलसीएम का पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो उन सब से भाग होगी जिनका वो एलसीएम है। तो आप बता दीजिए। वैसे तो इसके तरीके बहुत सारे हैं। क्वेश्चन में कहा कि 400 और 800 के बीच में बताना है, तो आपको तरीका बता रहा हूँ मैं। 800 के पहले हम 800 लेंगे, उसको 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि हम 60 का पहाड़ा पढ़ने वाले हैं, और इसमें से हम घटा देंगे 400 से पहले वाले, क्योंकि हम 60 का पहाड़ा पढ़ने वाले हैं। इसको अगर देखेंगे, 0 से 0 कट गया 80 को 60 से भाग करूँगा तो 13 छिका 78 होता है, ये बच गया 13। फिर 0 से 0 कट गया, 6 से तो 42 होता है, लेकिन हम 6 तक ही जाएंगे, तो 13 माइनस 6 बचा, 13 माइनस 6 होते हैं 7 मेरे हिसाब से तो, और आपके हिसाब से भी 7 ही होगा। तो इसका मतलब 7 हमारे ऐसे नंबर हैं। आई थिंक ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इनको क्लासरूम में एक बार फिर से बताऊंगा, मुझे एक बार आप कृपया करके याद दिलाने का कष्ट करें। मैं आपको इनको डिटेल में समझा दूंगा कि मैंने यहाँ पर ये क्यों किया है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होगी तो एक बार बता देना मेरे को, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ये अगर आप क्वेश्चन आपने छोड़ा होगा तो पाप लगेगा आपको, पाप लगेगा आपको। 11 का रूल हमने देखा था कि इस संख्या को 11 से भाग होना चाहिए, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं, तो मैं देखा 7, 8 स्टार 3, 9, 4, 5, इस संख्या को अगर 11 से भाग होना है तो होना ही पड़ेगा। इसके एक एक छोड़ के देखते थे, ऐसे 9 में 3, फिर इसको छोड़ दिया और फिर 7 को जोड़ दिया, तो ऊपर कितना आ रहा है भाई सम, 9 और 5 14 और 7 21, प्लस ये खाली जगह, और नीचे कितना है 4, 3, 7 और 8 15, ये 21 है भाई, 21। तो आप बताइए
इस खाली जगह पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पर इस खाली जगह पे क्या लिखूं जिससे कि 11 से भाग हो जाए। 11 से वही संख्या भाग होती है जिसके ऊपर वालों का और नीचे वालों का जो डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 हो। इनका डिफरेंस 0 आएगा नहीं, ये तो आपने ट्राई करके देखा होगा। तो 11 बना लेते हैं। 21 प्लस ये खाली जगह और -15, इनका डिफरेंस 11 बना लेते हैं। ये इधर आके जुड़ जाएगा। तो 21 प्लस ये खाली जगह बराबर है किसके, 26 के। तो खाली जगह की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। अब मेरी माने तो आप इतना सोचो ही मत, आंसर तो चलो 5 आएगा, मैं मरा दे आपको, आप मान गया आपकी बात को, मैं 5 आएगा। आपको बस ये देखना चाहिए भाई इनका डिफरेंस जो है वो 11 कर देते हैं। अगर इनका डिफरेंस 11 करेंगे तो 15 और 11 जुड़ के 26 होना चाहिए ऊपर। तो ऊपर अगर 26 होना चाहिए तो मतलब यहाँ पर मुझे 5 लिखना चाहिए। आसान था भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, बस पढ़ लिया करो घर पे एक बार। ये क्वेश्चन को मैंने देखा था जब आप लोग ट्राई कर रहे थे, कहाँ, क्लासरूम के अंदर। सब लोगों ने इसमें गुणा की हुई है, बड़ी बड़ी मोटी गुणा की है भाई। ये गुणा का क्वेश्चन नहीं है प्रभु, ये गुणा का क्वेश्चन नहीं है। देखिए ध्यान से, ये नंबर क्यों लिए इसने, ये सिलेक्ट क्यों किए 40113989। क्वेश्चन को पहले समझो। तो इसने कहा कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी का मतलब है कि भाई आप मेरे को बताओ कि ए की और बी की गुणा करके क्या आएगा। भाई इसको पता है कि आपको गुणा करनी आती है, ठीक है, गुणा नहीं पूछना चाह रहा आपसे। ये जो 2 नंबर दिए हैं बहुत ही जानबूझ के दिए, ये बहुत साजिश हुई है आपके साथ, षड्यंत्र रचा गया है ये। कि ये जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है जी 4011 और बी की वैल्यू है 3989। इसमें आपको एक चीज़ देखनी है ध्यान से, कॉमन है इनके बीच में कुछ। क्या कॉमन है जी, कि इस संख्या है, ये जो संख्या है ये है 4000 से कितनी ज़्यादा, 11 ज़्यादा। और ये संख्या है हमारी 4000 से कितनी कम, 11 कम। तो आप सोच रहे हो कि भाई साहब इससे क्या करें हम, ये ज्ञान काहे दे रहे हैं आप हमें। तो मैंने कहा कि चलिए ज्ञान अभी हम नहीं देते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अरे बदल जा भाई। क्वेश्चन में कहा कि हमें गुणा करके बताओ भाई, हम देखना चाहते हैं कि आपको गुणा आती है कि नहीं आती है। मतलब ये कहना चाह रहा था कि 4011 गुणा 3989 कितना होगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने लिख दिया 4000 प्लस 11 और गुणा इसको लिख दिया 4000 माइनस 11। तो बोले सर क्या कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो। मैंने कहा कि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है। आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे तो तब जब पता होगा। फॉर्मूला ये होता है भाई इसका, अगर दो संख्याओं का अंतर और उनका योग आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप बताइए, आपको ये दो चीज़ें नहीं दिख रही हैं क्या, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर ये ए है और ये बी है। तो इसका आपका मतलब ये, इसका उत्तर ये होना चाहिए था भाई, इन दोनों की गुणा। भाई ए प्लस बी हो रहा है ना और ए माइनस बी हो रहा है, तो जी हाँ होना तो ये चाहिए, ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर रख देंगे, ए की वैल्यू 4000 उसका स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो आप लग रहा होगा 4000 का स्क्वायर 16 और 3 जीरो थी तो 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 11 का स्क्वायर 121 माइनस कर दिया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ये बच गया 9, ये बच गया 9, ये बच गया 9, ये 5 और ये 1। ऑप्शन ढूंढना भी अब अपने आप में एक कला का प्रदर्शन होगा। मेरे के हिसाब से 15 के बाद 3 9 आने चाहिए, 15 के बाद 3 9 नहीं है जी, नहीं है, इसमें है 15 के बाद 3 9, 8 7 9 भी है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मुझे पता है आप लोगों ने इसको गुणा करके आंसर किया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेना, लेकिन टाइम का थोड़ा हिसाब रखना भाई। अगर टाइम बचा आपके पास तो कर लेना। फिर मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन गुणा का नहीं है, ये मैंने इतना सब कुछ लिखना जो किया है मैंने वो समझाने के लिए किया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन है नहीं, तब देखने से आपको ये करना था कि ये 4000 से 11 ज़्यादा, ये 4000 से 11 कम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो सिर्फ क्वेश्चन ये इतना था, इतना बस।
इतना था। बाकी आप सब समझदार हैं, गुणा करके करना चाहते हैं तो करेंगे, तो आप वही जो आपको करना है भाई, क्या कर सकते हैं इसमें। इसने कहा कि 5349 में 3997 जोड़ा जाता है। मैंने कहा जी ठीक है, आपके कहने से पहले ही हम जोड़ देते हैं, कभी आप फैल जाओ यहाँ पे कि जोड़ा तो है ही नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही जोड़ लेते हैं। 5349 है, उसमें 3997 को जोड़ने का आदेश हुआ है, तो जोड़ देते हैं। 9 और 7 16, 5 4 9 और 1 10, 9 और 1 10 3 13, 5 3 8 9, इतना है जी। फिर योग से इतना घटाया जाता है। ओके जी, इस योग में से इतना घटा देते हैं, ये कर दिया जी, ये कर दिया। हालांकि और मैं बता दूंगा तरीका आपको दूसरा भी। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया जी। तो परिणामी संख्या तो यही दिख रही है हमें, और क्या होता है परिणामी संख्या, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है। निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं होती, नहीं बताना है भाई, नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं होती, इसको ध्यान से। क्या ये संख्या 4 से भाग नहीं होती? 4 का रूल हमने देखा था, लास्ट के 2 डिजिट, 4 4, 4 से तो भाग हो रही है भाई, 4 को मत छेड़ो। 3 से, 3 का रूल देखते हैं, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, 3 से भी हो रही है। 11 से, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 11 से भी हो रही है। 7 को फिर क्या चेक करना भाई, 7 ही आंसर होगा भाई, जब इससे भी भाग हो रही है, इससे भी हो रही है, इससे भी हो रही है, तो 7 बचा ना। चेक नहीं करना, मत करना, चेक मत करना, 7 ही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वीडियो लंबी ना बन जाए बस। ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा, इसमें आपको क्लासरूम में भी कुछ डाउट्स पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हम ध्यान से देखते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर मैं 5E और 9, 2F और 8, 3G और 7 को अगर इनको ऐड करता हूँ तो इसने कहा कि आंसर आता है, ये आंसर आता है भाई। मैंने कहा अच्छा जोड़ के देखते हैं भाई। 9 8 17 और 7 24, 24 का 4 तो यहाँ पे बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 हासिल यहाँ पे गया होगा। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसको देखूँ कि 5 और 2 7 और 3 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 11 लिखा है ये वाला, इसका मतलब 1 हासिल आया होगा ऊपर से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? अगर ऊपर से 1 भी हासिल ना होता तो आप मेरे को ये बताओ ना कि यहाँ पे कितना होता, 5 और 3 8 और 3, 5 2 7 और 3 10 होना चाहिए था यहाँ पे, फिर 11 कैसे हो गया? क्योंकि इसका मतलब हासिल आया होगा ऊपर से। और अगर ऊपर से हासिल आया है और यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब इस पूरी लाइन का जो सम है, इस पूरी लाइन का जो टोटल योग आया होगा वो 11 आया होगा। 11 का 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 हासिल इधर चला गया। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अब बताइए, इस पूरी लाइन का सम, 2 + E + F + G, इसका सम टोटल 11 आना चाहिए था। 2 इधर ले जाऊंगा तो 9 बचेगा, यानी कि E + F + G का सम आना चाहिए 9। और क्वेश्चन में कहा गया है कि F का अधिकतम मान क्या होगा। F का अधिकतम करना है, जबकि एक एक अंक है, F का अधिकतम करना है भाई हमें। F को क्या करना है, अधिकतम करना है। लेकिन ये और ये E और G है, एक एक नंबर है भाई। F को अधिकतम करना है और इनको एक एक अंक रखना है, तो 0 रख दूंगा ना, 0। समझ में आया 0 क्यों? देखो 0 क्यों, अगर मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ, ध्यान से रखना, इसकी जगह में लिख देता हूँ 0 और इसकी जगह पे लिख देता हूँ मैं 0, तो F का अधिकतम मान आ जाएगा अपने आप कितना, 9। जोड़ के देखते हैं, 9 और 8 17 और 7 24 का 4 का हासिल 2, 2 और 9, 9 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर अब 2 और 9 11 का 1 का हासिल 1, 1 और 5 6 और 2 8 और 3 11, भाई आंसर है 9। F का अधिकतम मान 9 हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा, ये बन गया अधिकतम मान होगा 9। क्यों होगा भाई? कंडीशन ये है कि E जो है, E और G एक डिजिट का अंक तो होना चाहिए, लेकिन अगर F को मैक्सिमम करना है तो इनको मिनिमम करना पड़ेगा, तभी X के पास ज़्यादा पैसे होंगे या ज़्यादा वैल्यू होगी।
तो अगर ई और जी को मैं कम करना चाहता हूँ तो जीरो से खूबसूरत क्या नंबर होगा कम करने में, है कि नहीं? बात मानते हैं कि नहीं मानते? आसान था यार। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमने पढ़े थे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द प्राइम नंबर्स आर विच नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। 100 से कम हमने देखे भी थे कि प्राइम नंबर की जब हमने क्लासरूम में बात की थी और हमने पूछा भी था कि भाई 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारा आंसर आया था 25। सबसे छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था? तो हमारा आंसर था 2। और यही इकलौता नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा था? 2 डिजिट का हाईएस्ट प्राइम नंबर हमारा था कौन सा? 97। तो यही तो पूछा है, 100 से कम सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी 200 से छोटी, सबसे बड़ी 100 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97 और सबसे छोटी है 2। तो इनका अंतर पूछा है, तो 97 और 2 का अंतर 95 होगा। इसमें तो लिखना भी नहीं था कुछ, ये आंसर है, लिखना भी नहीं था कुछ। पाप लगेगा आपको अगर छोड़ दिए इसको। भाई इसमें क्या करना है इसको भी बताओ, इसमें भी डाउट था आपको। 81 है, 81 इंटू 82 इंटू 83, और ऐसे करते करते 84 भी आया होगा, ऐसे करते करते 85 भी आया होगा, 86 भी आया होगा, 87 आया, 88 में सारे लिख देता हूँ, ये आया होगा। इकाई का अंक पूछा है भाई, 5 आ रहा है इसमें, 5 5 की हमने बात की थी बड़े आराम से बैठ के। मैंने कहा था कि अगर कहीं पे भी 5 आ जाए और उसमें किसी भी एक भी इवन नंबर की अगर गुणा हो जाएगी तो उसके लास्ट में जीरो बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में कभी भी जीरो हटेगा नहीं, कभी नहीं हटेगा, हटेला है ये बिल्कुल। ये पुष्पराज है, पुष्पा है, ये झुकेगा नहीं। एक बार इवन की मल्टीप्लाई होगी फिर चाहे जिसकी भी गुणा कर लेना जीरो आएगा। और अगर 5 में हमेशा ऑड की ही मल्टीप्लाई रही तो मैंने ये भी बताया था कि लास्ट में सिर्फ 5 रहेगा, ये झुकेगा नहीं। तो ये देखिए 5 है, कितने इवन नंबर की गुणा हो रही है? एक इवन नंबर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो भाई लास्ट में आएगा जीरो। समझ जाओ, समझ जाओ बात को समझ जाओ, लास्ट में जीरो आएगा भाई। ठीक है जी, किया होगा शायद ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 भाई आसान था वैसे तो, कई सारे तरीके हैं अभी तक। एक मेथड इसमें लग सकता है एलिगेशन का, मैं बता दूंगा। यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा इसको भाई। कैसे पढ़ेंगे देखो, 380 आम थे, आम थे टोटल 380, 380 टोटल आम थे, आम का सीजन था, 380 थे। बांट दिए कुछ लड़कों में कुछ लड़कियों में, और जिनकी कुल संख्या 85 है। यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की अगर संख्या को जोड़ा जाए तो 85 आता है। ये बात से सहमत होंगे आप? होंगे, क्या आपको होना ही पड़ेगा क्योंकि सच्चाई तो यही है। प्रत्येक लड़के को 4 आम मिले। भाई देखो, आम मिले हैं प्रत्येक को, हर एक को 4 मिले हैं। मान ली 2 लड़के होते तो कितने आम देने पड़ते लड़कों को? 8 देने पड़ते, क्योंकि हर एक को 4 मिल रहे हैं। और अगर एग्जाम्पल से समझे कि 2 लड़के थे तो 4 दूनी 8, 3 लड़के होते तो 4 हर एक को मिलते हैं, 3 लड़के हैं तो 4 थे 12। ठीक है, लेकिन हमने तो बी की लड़कों की संख्या को बी माना है, तो लड़कों को टोटल कितने आम मिले होंगे? 4b। अगर बी की वैल्यू जो भी होगी 4 की गुना होंगी, क्योंकि प्रत्येक को 4 मिलते हैं। प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो सब लड़कियों को कितने मिले होंगे? 5g। जी हाँ, वही 5g, स्पीड वाला 5g। और इन दोनों के जोड़ को अगर देखा जाए तो कितने आम बांटे गए हैं? 380। बस इतना करना था आपको। क्वेश्चन में ये देखना था कि पूछा क्या है हमसे। हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या बताइए, यानी कि ये पूछना चाहते हैं हमसे इस बी की वैल्यू। लेकिन ये जी की वैल्यू गड़बड़ कर रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा, जी की जगह भी बी लिखने की कोशिश करूँगा। तो फिर ये बताइए कि जी की जगह क्या लिख सकता हूँ? इस बी को अगर मैं इधर ले जाऊँ, यहाँ पर इधर नदिया के पार, तो ये जी कितना हो जाएगा बताइए? जी इक्वल टू हो जाएगा 85 माइनस बी के। ठीक है, और बस यहाँ रख देंगे इसमें। ये जो हमारी लाइन लिखी है इसको बोलते हैं इक्वेशन या समीकरण।
इसमें जी की जगह लिख दूंगा मैं, तो ये देखो 4b प्लस 5 इंटू जी की जगह लिख दिया मैंने 85 माइनस बी, ये लिख दिया, बराबर है 380 के। अगर गुणा करूं, अगर गुणा करूं तो ये हो जाएगा 4b प्लस 5 पंजे 25, 5 अटे 40 तो 42 और माइनस 5b इक्वल टू 380 के। 4b माइनस 5b, ये बचा माइनस b, इधर भाई साहब को उधर भेजूंगा नब्बे के पार, तो कितना जाएगा ये -45, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो बॉयज की संख्या आ जाएगी 45। यही आंसर है, बस यकीन मानो यही है भाई, यही है। ठीक है, अगर आपको कुछ लग रहा है प्रॉब्लम तो इसका दूसरा तरीका भी है, मैं इसको क्लासरूम में बता दूंगा, यहाँ पर एलिगेशन मेथड लग सकते हैं इसमें, और इतना इसमें क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लासरूम में अभी हमने इसको नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं वो मेथड यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जब आएगा आप सब जान जाओगे। ऐसे अगर ये क्वेश्चन आया, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो पक्का आपको इस तरीके से तो नहीं करना है भाई, दूसरे तरीके बहुत सारे हैं, आगे आ जाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा जल्दी करता हूँ उसको। आपको एलसीएम एचसीएफ हमने देखा था, बड़ी तसल्ली से किया है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन हमने दुनिया भर के किए हैं। पहले हमने देखा था कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, इनकी डेफिनेशन क्यों बनी है, एलसीएम में एल और सी और एम का क्या क्या रोल है। फिर हमने इनको निकालने के दो तरीके देखे थे, इसके निकालने के भी दो तरीके होते हैं, इसके निकालने भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है डिवीजन मेथड, एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसके भी दो तरीके होते हैं, एक तरीका डिवीजन मेथड और इसका फैक्टराइजेशन मेथड। नाम सेम है लेकिन जब निकालते हैं तो काम अलग अलग होते हैं। डिवीजन मेथड में एलसीएम में हम देखते हैं पावर बड़ी, पावर हाईएस्ट, और एचसीएफ में पावर छोटी, छोटी तो देखते हैं लेकिन नंबर कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें दो कंडीशन लगती है जब हम इसके एचसीएफ निकालते हैं। और हमने बताए थे कुछ रूल्स देखे थे हमने वहाँ पर एलसीएम एचसीएफ के। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखिए, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर एचसीएफ और ये मैंने लिख दिया एलसीएम। कितना टाइम लगता है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना है। एलसीएम 4 गुना है मतलब कि अगर एचसीएफ एक्स होता तो एलसीएम 4 गुना यानी कि 4x है। एलसीएम और एचसीएफ का योग, ये एचसीएफ है ये एलसीएम है, इनका योग कहा है 125 है। तो मैंने तो देखा x प्लस 4x जुड़ करके तो 5x हो गया, 5x बराबर है 125 के, तो क्या x बराबर हो जाएगा 125 और बटे 5 यानी कि 25। भाई ये x की वैल्यू 25 आई है, जैसे ही x की वैल्यू 25 आई है, आप बताइए x था क्या, एचसीएफ था, तो इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ तो हो गया हमारा 25 और एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया है जी ये 25 गुना 4 यानी कि 100। तो इसने कहा कि यदि एक संख्या 100 है तो आपको हमने एक रूल नंबर कराया है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या था कि दो नंबर की गुणा बराबर होगी एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के। एक संख्या तो इसने बता दी है कि 100 है, तो इसकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, शुक्रिया कि इसने बता दिया कि एक संख्या 100 है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 100। दूसरी संख्या क्या थी पूछने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, लेकिन साथ साथ हमें ये पता चल चुका है कि एलसीएम कितना है 100 है और एचसीएफ क्या है 25 है। अब आप बताइए 100 से 100 कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए कसम खा के बताइए। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू बची 25, भाई 100 से 100 खत्म, N2 की वैल्यू 25। तो यही तो पूछ रहा था कि दूसरा नंबर बताइए, दूसरी संख्या 25, 25, 25, 25, 25। आसान था भाई, आसान था। एलसीएम में सब घर से पढ़ के जाना चाहिए था जब आपको पता था कि भाई टेस्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना है भाई, अभी तो कराया। प्रोडक्ट दो नंबर की प्रोडक्ट बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, और इसने गुणा करके दे दिया। इसने कहा कि आप तकलीफ मत करो, तकलीफ मत करो, दो नंबर की गुणा करके मैं बता रहा हूँ क्या आएगा। एचसीएफ भी बता दिया है इसने, तो कितना 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इस 8 को नदी के पार भेज देंगे, तो एलसीएम बराबर होगा 1280 है, ये क्या है ये 1280,
ये कैसे नंबर है 1280? ओके 1280 और डिवाइड में हो गया 8, 4 दूनी 8। अरे 8 से करेंगे ऐसे थोड़े, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, जीरो लग गया, 160 आएगा। कहाँ दिख रहा है 160? अरे तो पहले भी बैठे भाई साहब, ये तो किया ही होगा, इसको तो छोड़ा ही नहीं होगा, मैं बताऊंगा नहीं अब आगे दोबारा, ये तो बहुत आसान था। ये क्वेश्चन है भाई, देखिए इसका क्वेश्चन को हम बाद में भी आएगा वैसे, ये जब हम क्या पढ़ते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें आते हैं क्वेश्चंस रनिंग के, रेस के। इसने कहा कि एक वृत्ताकार ट्रैक है भाई, आप लोगों ने ग्राउंड की तैयारी की है कि नहीं की है? ऐसे तो बैठे नहीं होंगे। ये है एक वृत्ताकार ग्राउंड, यहाँ से होते जी ग्राउंड की तैयारी, पड्डल ग्राउंड का गेट है ये। इस पे दौड़ना शुरू करते हैं, एक चक्कर पूरा करने में एक बंदे को लगती है 200 सेकंड, 200 सेकंड। दूसरा कह रहा है कि मेरे को तो लगेगी भाई 300 सेकंड एक चक्कर लगाने में। फिर तीसरा कह रहा है मेरा तो स्टाफ ही कुछ और है, 360 सेकंड लगती है। और एक और आता है जो खतरनाक ही बंदा है, वो कहता है कि 450 सेकंड लगते हैं मुझे इसका एक पूरा चक्कर लगाने में। आप बताइए, यहाँ से एक बंदा दौड़ना शुरू करता है, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है इस पे ट्रैक पे, 200 सेकंड में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर से आ जाएगा वापस इसी ट्रैक पे, क्योंकि एक राउंड लगा लेता है ये 200 सेकंड पे। ऐसे यहाँ पे आ गया, लेकिन ये बंदे तो पीछे होंगे, ये तो 300 सेकंड में जाते हैं, तो ये कोई यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा, तो फिर ये चलते रहेंगे, ये फिर से ट्रैक पे, दूसरे ट्रैक पे आ जाएगा। जब ये 200 पे आएगा तो मतलब 400 सेकंड जब होंगी तो ये फिर से वापस दूसरा चक्कर लगा लेगा। जब तीसरे पे आएगा तो फिर 600 पे तीसरा चक्कर लगा लेगा। ये देखो 600 पे, जब 600 सेकंड होगी, ध्यान से देखो, ये 3 चक्कर लगा चुका होगा और ये 2 चक्कर लगा चुका होगा, ये दोनों तो बिल्कुल वही मिल जाएंगे। अब भाई साहब अगर अगर ऐसे करने लगे तो फिर तो चक्कर में रह जाएंगे हमें ना, तो मतलब ये ऐसे नहीं चलेगा काम, चक्कर नहीं लगाने हमें। बताओ कि करना क्या है? तो करना ये है भाई साहब, जो इनका एल्शियम होता है ना, तब ये पहली बार मिलते हैं, इनका मिलन होता है पहली बार बड़े दिनों के बाद। और वही तो पूछना चाह रहे हैं, ये पहली बार, पहली बार कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो एल्शियम निकाल दो, एल्शियम निकालने में कितना समय लगता है आपको? टैलेंटेड तो हो यार। अब बताओ, जीरो लगा है कि नहीं? सब में जीरो लगा है, जीरो हटा देते थोड़ी देर के लिए और संभाल के रखते हैं। ये जीरो रह गई उधार, इसको कह दो भाई जीरो उधार रह गई आपकी, और मैं थोड़ी देर के लिए जीरो हटा देता हूँ। बताइए एल्शियम, एल्शियम निकालते टाइम मैंने बताया था एल्शियम होता है बड़ा भाई, तो किस पे डिपेंड करेगा? बड़े नंबर पे डिपेंड करेगा जी। तो बड़ा नंबर क्या है? 45। 45 तो 20 से भी नहीं हो रहा, 30 से भी नहीं हो रहा, 36 से भी नहीं, डबल कर देंगे। या फिर आप फटाफट से, मैं बता देता हूँ आपको, 180 आएगा इनका एल्शियम, एक जीरो उधार थी, एक जीरो और लगा दी यहाँ पर, तो इनका आएगा 1800 सेकेंड। और यही 1800 सेकेंड ये लिखा, इतने सेकंड के बाद ये पहली बार मिलेंगे। ये क्या बन गया? बदतमीज चाहिए। तो कितनी देर बाद? 1800 सेकंड के बाद ये फिर से मिलेंगे। यही क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ये तो कर ही दिया होगा, टू नंबर 7 और 140 रेस्पेक्टिवली इफ द नंबर्स आर बिटवीन। ओके भाई, देखिए आपको पता है कि दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के। लेकिन इसने कहा कि जो संख्या है हमारी, ये वाली संख्या है 20 और 45 के बीच में ही होनी चाहिए, इसके बीच में रहनी चाहिए, फालतू नहीं, ना बड़ी ना छोटी। मैं कहा यार ये तो बड़ी समस्या हो गई, 20 और 45 के बीच में। तो अभी बताइए, जो ये गुणा है ये इसकी बराबरी तो है, तो इस गुणा को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। 7 गुणा 2 गुणा 7 लिख दिया, 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10 लिख दिया। ठीक है, आप बताइए क्या करेंगे आप? 7 गुणा 2 अगर लेते हो आप तो एक तो संख्या हो जाएगी 14, लेकिन 7 दूनी 14 पंजे 70, ये तो ज़्यादा हो जाएगी और ये 20 से कम हो जाएगी, गड़बड़ गड़बड़। सात में 7 नहीं ले सकते, क्योंकि 7 गुना 7 लेंगे तो 49, इन दोनों के बीच में फिर से रेंज से बाहर चला जाएगा। तो क्या किया जाए? ऐसे करें, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 5 गुना 7 35 हो गया। देखो
देखो देखो देखो, 20 और 45 के बीच में आ गया भाई, 20 और 45 के बीच में आ गया। दोबारा से समझिए, जब इन सब की गुणा ये है तो ये बराबर का निशान ऐसे थोड़े लगा है। बराबर का निशान मतलब होता है जो वैल्यू इधर लिखी है वो वैल्यू इधर भी होगी तभी तो बराबर होता है। तो इस वाली जो ब्रेक करके मैं चाहे इसको जैसे मर्जी, देखो भाई समझो, मैंने लिखा 3 गुणा 4, तो इसको आप ऐसे लिख लो 3 गुणा 2 लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो जब मैंने इसको ब्रेक किया यहाँ पर, दोबारा से देखते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो बड़ी बन जाएगी, बनी चुकी है अब तो ये। देखिए, इसने कहा 2 नंबर की गुणा है 7 × 140। तो मैंने कहा कि जब ये संख्या, ये गुणा और ये गुणा बराबर है तो मैं ब्रेक करके चाहे जो मर्जी लिख लूँ इनको। ये 7 × 140 क्यों लिखूँ, मैं ऐसे लिख लूँ, तब 7, इसमें से 2 ले लिया तो 70 बच गया। अभी ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये तो 20 और 45 के बीच में नहीं आ रही ना, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना इसको। इसको मैं लिख दिया 7 × 2 = 14 और गुणा 70 लिख दिया, क्योंकि बराबर तो है ना। लेकिन ये 20 और 45 के बीच में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको भी थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ। ये हो जाएगा फिर 2 × 7, ये हो गया, ठीक है, 7 × 2 = 14, हाँ ये हो जाएगा। तो अब बताइए आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जो 20 और 45 के बीच में रहने चाहिए, बस फटाफट से देखो यार, 7 × 2 = 14, तो फिर ये 3 ज़्यादा रह जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 7 × 5 = 35 ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, और ये 2 इसको दे देते हैं, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, यानी कि एक संख्या को 28 मान लेता हूँ और दूसरी को 35 मान लेता हूँ, और दोनों इसके बीच में रह जाएगी। समझ रहे हो ना, 20 और 45 के बीच में दोनों संख्याएं। अब तो पहली संख्या 28, दूसरी संख्या 35। इसने पूछा कि संख्याओं का योग बताओ, योग। तो योग बताने के लिए आप योग करेंगे कि नहीं करेंगे, योग करते हैं आप। 28 और 35, 8 × 5 = 13, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, 63 ये होना चाहिए भाई ऑप्शन में, ये रहा 63। बस बहुत बहुत बधाई हो आपको, ये फिर से बन गया हमारा पागल सा 63। 63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको मिलते हैं कल क्लास में, देखते हैं किसके कितने कितने मार्क्स हैं। अभी के लिए इसको देखना, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, और अगर तब भी नहीं समझ में आया है तो भाई हम तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। मैसेज कर दीजिए या क्लास में पूछ लीजिए, या डाउट सेशन जब होते हैं उसमें पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, थैंक यू सो मच इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, शेयर कर देना उन सब लोगों को जिन्हें आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय।